प्यार तो करना पड़ेगा ना। क्यों एक माँ को ऐसा लगता है कि भाई बच्चे को मैं अपने गुरु नहीं बनाऊंगी, आध्यात्मिक दृष्टि पे भेजूंगी नहीं? क्यों पत्नी को डर लगता है कि मेरे पति आजकल धार्मिक हो रहे हैं, घर छोड़ देंगे? जायज़ है, जायज़ है मेरे भाई। हम लोगों ने पहाड़ बना दिया, हम लोगों ने भगवान को पहाड़ बना दिया, पहाड़। और ये जो बीच की जो परंपरा है, ये जो आश्रम परंपरा, ये जो घर छोड़ना, अरे तो मजबूरी में छोड़ के गए यार। हर आदमी को अपनी अपनी कोई तकलीफ होती है, तो भगवान जाने उसकी कोई मजबूरी रही होगी। उसकी मजबूरी को आपने परमात्मा का जो है प्रसाद बता दिया और बोले भाई वही गुरु है जो घर छोड़ेगा। बेवकूफ़ लोग हो गया। इसीलिए आपके बच्चे कटते हैं। मैं प्राउडली कह सकता हूँ अपने दोनों बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दूंगा बड़े हो के, क्योंकि अभी छोटे हैं वो और शिक्षा देनी नहीं पड़ती। जैसा आप जीतते हो आपके बच्चे आगे वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी थोड़ा अपने आप ही फक्कड़ स्वभाव में, आनंद रूप में रहने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वो कि पापा बगैर व्यवस्थाओं के भी खुश रहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा संसारिक व्यवस्थाओं की ज़रूरत नहीं है और अपने आप में पूरे हैं, और वो भी संसार में रह के बैडमिंटन खेलना, हंसना बोलना, मस्ती करना, छोटे बच्चों में रहना, दुकान पर चलाना। अब दुकान वाले पार्टनर को भी हमारे भूल जो है सुधारनी पड़ रही कि भाई कुछ भी कहो, उनके पास एक शार्प माइंड है, एक समझदार दृष्टि है उनके पास हर चीज़ की। तो पीड़ा तो आपको होगी और होनी भी चाहिए, और होनी भी चाहिए भाई साहब। वन मैन शो है आध्यात्मिक जीव, वन मैन शो है। सच्ची है बेचारी माँ जो डरती है कि मेरा बच्चा गुरु के पास तो जाए लेकिन गुरु की कोई बात मानने नहीं। अगर मान लिया तो फिर वो वृंदावन बैठ जाएगा। कोई चाह भी रहा है आप में से कि आपका बच्चा गुरु बने, भगवान के पथ पे चले? क्यों नहीं चाह रहा? क्योंकि आपने बनाया है पहाड़ भगवान को, आपने बताया है वृंदावन में भगवान है, आपने बताया है इन गुरुओं के रूप में भगवान है जो आश्रम खोल के बैठे हैं। उसका घर में क्या काम है? तो इंसान और गुरु भगवान के बीच में बहुत बड़ी दूरी हो गई। तो इसीलिए हर जीव इससे बचता है। तो पेरेंट्स भी डरते हैं इस तरह की बातें करने से। खुद भजन सुनते हैं लेकिन चुपचाप, खुद मंदिरों के मत्थे टेकते हैं, गुरुओं के भाषण सुनते हैं। ये हमारा कीर्ति जाएगा, मंदिरों में जाएगा है, लेकिन डरता है। अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि बच्चों को बनाएगा तो बच्चे घर छोड़ देंगे। अरे यार मूर्ख लोग हो गया। अरे मेरे बाप डरो, अपने आप को जानना, अपने आप को समृद्ध बनाना ये इंसान का कर्तव्य है। तो ये अध्यात्म है, इसका मतलब खुद को जानना। चलिए भाई, सच्चे हैं बेचारे वो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। गृहस्थ की ज़्यादा जिम्मेवारी है। डटे रहो, उठो सुबह जल्दी, उठकर प्रयास करो। मिलते नहीं सहज ये मोती गहरे पानी में। कोशिश उसकी बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सारा टैलेंट आपका, संसारिक टैलेंट पूरा आपका, अगर आपके पास यकीन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो सारी जानकारियाँ, सारा टैलेंट आपका किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि आपको अगर कोई फैसला लेना है बगैर डरे, और लोक और परलोक जगत में सब कुछ कमाना है, बगैर डरे फैसले लेने हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आत्मबल, मनोबल। उसको कहते हैं अध्यात्म में साधना करके प्राप्त करना, अपने आप को विजयी करना। विजयी भव, जाओ विजयी भव। तो फिर वो डरता नहीं है। क्यों भागना पड़ता है आपको गुरुओं के पास? कभी विचार किया आपने? आपके पास यकीन की कमी है, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मबल की कमी है। कमज़ोर हो गए हो आप, आपका चरित्र गंदा हो गया है। जिसका चरित्र गंदा होगा उसको डरना पड़ेगा, उसको फिर भय आएगा, घबराहट आएगी, बेचैनी आएगी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके घर में है अध्यात्म। देखो अपने आसपास।